आज की क्लास में हम लोग रिसर्च एप्टीट्यूड के वन लाइनर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ये जो क्वेश्चंस है आपसे डायरेक्टली एनटीए पूछता है आपके यूजीसी नेट के एग्जाम में, और इनका एक ही करेक्ट ऑप्शन होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एक्शन सेट्स द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एक्शन रिसर्च साइकिल। सो एक्शन रिसर्च साइकिल के लिए इसमें से बेस्ट जो ऑप्शन है जो एक पूरे एक्शन रिसर्च के साइकिल को रिप्रेजेंट करता है वो आपको बताना है। योर 10 सेकेंड्स स्टार्ट नाउ। सो जो हमारा करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे बनेगा ऑप्शन नंबर 2। सो आपको याद रखना है एक्शन रिसर्च के लिए जो निमोनिक होता है वो होता है PAOR, दैट इज प्लान, एक्ट, ऑब्जर्व एंड रिफ्लेक्ट। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, it says which one of the following is the main feature of qualitative research। तो हमसे क्वालिटेटिव रिसर्च के फीचर पूछा है। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। अब देखिए, जो हमारा क्वालिटेटिव रिसर्च होता है उसका मतलब क्या है, जो बात करता है हमारी नॉन न्यूमेरिक डेटा की, यानी जो नंबर्स की बात नहीं करता, जो बात करता है हमारे वर्ड्स की, हमारे ओपिनियंस की, टेक्स्ट की, ऑडियो की, वीडियो की। So uses empirical method? No, empirical method is used in quantitative. Collects data in numerical form? No, quantitative. Subscribes to pre-existing categories? It is a quality of quantitative, but it avoids positivist assumption and data analysis? Correct. ये data analysis को avoid करता है क्योंकि data analysis आपका क्वांटिटेटिव में होता है, तो अगर उसको अवॉइड कर रहा है। और पॉजिटिविस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पे बात हो रही है साइंटिफिक नेचर की। जो पॉजिटिविज्म होता है इट टॉक्स अबाउट साइंटिफिक नेचर, और साइंटिफिक नेचर किसका होता है, हमारी क्वांटिटेटिव स्टडी का। सो ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ गुड रिव्यू ऑफ रिसर्च लिटरेचर एम्स एट। देखिए, जो लिटरेचर है, लिटरेचर का काम क्या होता है कि जो भी हमारे पास टॉपिक है या जो हमारा कंटेंट है उसके रिलेटेड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, ताकि उसको पढ़ के हम लोग रिसर्च क्वेश्चंस को डेवलप कर सके और फिर उनको वैलिडेट कर सके। हमें पता लग सके कि हमारा जो गैप हमने फाइंड किया है क्या वो रेलिवेंट है या नहीं है, या फिर उस टॉपिक के ऊपर कितना काम हो चुका है। सो इट जनरेट्स द रिसर्च क्वेश्चंस एंड वैलिडेट दोज क्वेश्चंस। सो ऑप्शन नंबर 3 is the correct answer. Next question, a researcher fails to reject the null hypothesis. What implications will it carry for his or her principal research hypothesis? तो अगर he is failing to reject the null hypothesis, यानी देखिए fails to reject मतलब क्या है, fails to reject का मतलब है कि वो एक्सेप्ट कर रहा है नल हाइपोथेसिस को। अगर नल हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो रही हैं तो हमारी ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस या फिर जो हमारी रिसर्च हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट होगी। तो इसलिए ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sequence correctly reflects the scientific investigation। अब हमें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। देखिए, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन जहां पे हमारी जो रिसर्च है वो क्वांटिटेटिव होगी नेचर में। सो इट विल स्टार्ट विद अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन। हमने कोई फिनोमेना या फिर कोई इवेंट हमने ऑब्जर्व किया, हमने उसको कंसेप्चुअलाइज किया, फिर हमने एक थ्योरी डेवलप की, वी डेवलप्ड अ थ्योरी, उससे हमने कॉन्सिक्वेंसेस को एक्सट्रैक्ट किया और फिर हमने वेरीफाई किया उनको थ्रू स्टैटिस्टिकल मेजर्स। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर।
सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, क्लास इंटरेस्टिंग लगी होगी। बहुत सारे बच्चों को ये जो क्वेश्चंस है बहुत इजी लगे होंगे क्योंकि उनके बेसिक्स क्लियर हैं, बट बहुत सारे बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस भी न्यू होंगे। तो फिर से आप इस वीडियो को देखिएगा और अपने नोट्स जरूर बनाइएगा। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।